सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरी नई वीडियो में। एंड गुड मॉर्निंग। मैं अभी सोकर उठी हूँ। हालांकि सोकर उठे हुए तो बहुत देर हो चुकी है, बट बहुत अच्छा मौसम था। सुबह सुबह के टाइम पे ठंडी हवा चल रही थी थोड़ी सी देर के लिए, तो मैं ऊपर गई थी टेरेस पे और थोड़ी बहुत वॉक वगैरह कर आई, थोड़ी देर बैठी आई वहाँ, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड फिर नीचे आई तो पता चला कि हम लोगों को कहीं बाहर जाना है। फिर मुझे एक बहुत बड़ा टास्क मिल चुका था कि मुझे फटाफट रेडी होना है, क्योंकि बाहर अभी जाना है। मौसम ठीक था तब, बट जैसे ही हम लोग बाहर जाने के लिए निकले तो मौसम ने तो जो बदला है ना, मतलब इतनी जल्दी तो गिरगिट भी अपना रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी ये मौसम बदल चुका था। बहुत ही ज़्यादा जल्दी बदल चुका था ये मौसम। इतनी तेज़ धूप पड़ रही थी बाहर, मतलब निकल नहीं सकते। बट हम लोगों ने प्लान बना लिया था तो ऑफ कोर्स जाना था, प्लान कैंसिल नहीं करना था। और उसके साथ घूमने के साथ साथ दर्शन भी हो जाते। सो हम लोग सोच कर तो गए थे अच्छा खासा घूमेंगे फिरेंगे, फ़ोटोज़ वगैरह खींचेंगे। एंड मुझे कुछ अच्छा सा शूट भी करना था तो मैं कर लेती, बट बहुत ज़्यादा धूप थी तो मैं कोई और शूट नहीं कर पाई, बस ये व्लॉग शूट कर लिया। एंड ये व्लॉग बहुत ही अच्छा था। मैंने सोचा कि एक व्लॉग ही बना लेते हैं आज के दिन। मैंने वैसे भी आज तक मे बी दर्शन वाला कोई ब्लॉग नहीं बनाया मैंने। कोई टेंपल गई हूँ, और वैसे भी मेरे ट्रैवलिंग वाले ब्लॉग्स बहुत कम हैं। सो मैंने सोचा ट्रैवलिंग का एक ब्लॉग ही बना लिया जाए, बहुत ही अच्छा सा। बाकी घूमने तो मैं बहुत सारी जगह गई हूँ बाकी ब्लॉग वगैरह नहीं बन पाया उनका। सो मैंने सोचा आज ब्लॉग बनाया जाए एक। सो ब्लॉग के लिए रेडी होना था, ब्लॉग के लिए और भी अच्छे से रेडी होना था, कैसे बनाना है पूरे दिन भर ब्लॉग। बाकी गर्मी बहुत ज़्यादा थी। सो मैं रेडी होकर आ चुकी थी इस वक्त। फिर मैं गई, बात वगैरह लिया, रेडी होकर आ चुकी थी। ये थी मेरी आज की ड्रेस। एंड फिर हम लोग निकल चुके थे बाहर के लिए। एंड बाहर देख सकते हैं आप लोग कितनी ज़्यादा धूप है, इसलिए हम लोगों को ट्रैफिक भी कम मिला। एक बहुत अच्छी चीज़ थी ये। अगर धूप नहीं होती तो ट्रैफिक भी मिलता है, आई एम श्योर। धूप की वजह से बहुत कम लोग बाहर निकले हुए थे। फिर बीच में मैंने क्लिप ली मेरी और मेरी मदर की, बहुत अच्छा लगा मुझे। मम्मा के साथ बैठी थी मैं पीछे, आगे बैठा था भाई और पापा। पापा ड्राइविंग कर रहे थे तो ऑफकोर्स पापा बैठते आगे। कभी कभी मैं ड्राइविंग करती हूँ तो भी मैं बैठती हूँ, तब फिर मेरे बगल में पापा बैठते हैं। कभी कभी भाई भी बैठता है, ऐसा नहीं है सिर्फ पापा ही बैठते हैं। फिर हम लोग पहुंच चुके थे ऑलमोस्ट। मैंने बहुत कम डेस्टिनेशन ली, मैंने बहुत कम लिया रोड का और ट्रैवलिंग वाला। बाकी फिर मंदिर में जाकर भी तो मिलना है। बहुत छोटा सा व्लॉग बनाया था मैंने, मे बी मेरा फर्स्ट व्लॉग है इतना छोटा है जो। सो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर आने के बाद थोड़ी बहुत भीड़ दिख रही थी, बाकी इतना कोई भीड़ नहीं था। आज ट्रैफिक वगैरह कुछ था नहीं। फिर हम लोग पहुँच चुके थे हमारी डेस्टिनेशन पर जहाँ हमें जाना था। सो अब हम लोग मिलते हैं हमारी डेस्टिनेशन पर आप लोगों को। सो अब आगे जो कट आएगा यहाँ से हमारी ऑलमोस्ट डेस्टिनेशन आ चुकी होगी, मगर उसके बाद भी अंदर बहुत चलना पड़ता है। यहाँ बहुत बार आ चुके हैं मगर बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आने में। सो दर्शन हो जाते हैं बालाजी के। यहाँ पर अब वैष्णो देवी का मंदिर भी था, पहले भी था, मगर पहले रोपवे वगैरह का कोई सिस्टम नहीं था। सो अब रोपवे का सिस्टम भी है, तो हम लोग ऊपर जाकर बिल्कुल आराम से रोपवे से। हमारा प्लान था आज कि हम लोग मिनी वैष्णो देवी के दर्शन कर कर आएंगे। इसको मिनी वैष्णो देवी कहा जाता है। एंड हमारा प्लान था रोपवे के से जाकर और दर्शन करेंगे, बट धूप की वजह से वो प्लान भी कैंसिल हो चुका था। यहाँ अंदर पहाड़ ही पहाड़ है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छी जगह है। हमारा मौसम अच्छा था जब हम लोगों ने सोचा था, मगर हम लोग पहुँचे तब तक ये मौसम ऑलरेडी बहुत तगड़ा हो चुका था। सो यहाँ बहुत गर्मी थी, तो इस वजह से इतना अच्छे तरीके से हम लोग कुछ कर नहीं पाए जो हम लोगों ने पूरी प्लानिंग वगैरह करी थी। फिर हम लोग पहुंच चुके थे अंदर मंदिर, कार पार्क करी, उसके बाद हम लोग जा रहे थे अंदर मंदिर में दर्शन करने। मैंने बीच में अपनी मम्मी की तरफ कैमरा किया तो मम्मी बोली हाँ मुझे दिखा दे तू बस, है ना। फिर हम लोग थोड़ी देर वेट कर रहे थे मैं और मम्मी। क्लचर मेरी उंगली में ही लगा रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। गर्मी थी, मुझे पता नहीं था कब हमें जूड़ा बना लेना पड़े, गर्मी में बहुत मुश्किल रहती है। सो नाउ अब हम लोग जा रहे थे ऊपर दर्शन करने के लिए। बीच में भाई और मम्मी पीछे रह गए तो हम लोग थोड़ी देर रुके, फिर हम लोग ऊपर चढ़ते गए। स्लीपर्स वगैरह नीचे उतार दी थी। एंड बहुत ही अच्छी वाइब आती है यहाँ, जैसे ही एंटर हुई ना बहुत ही अच्छी वाइब थी, मतलब बिल्कुल रिलैक्सेशन, शांति, पॉजिटिविटी आ रही थी। इतना अच्छा लग रहा था, मतलब बैठे रहो यहाँ पर दिन भर। और यहाँ पर इतनी गर्मी भी नहीं लग रही थी अंदर की साइड, क्योंकि ऑफकोर्स कूलर पंखे जो भी कुछ चलना था वो चल रहा था। सो यहाँ हम लोग मंदिर आए, दर्शन करें। आप सब लोग भी दर्शन कर लीजिए बजरंगबली के। एंड बहुत ही अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिविटी थी यहाँ पर। फिर हम लोग आए, दर्शन वगैरह करे, टीका वगैरह लगवाया, प्रसाद चढ़ाया। उसके बाद हम लोग चले गए ऊपर की साइड दर्शन करने के लिए।
यहाँ पर इधर की साइड बजरंगबली हैं और इसके बगल में गणपति बप्पा भी हैं, तो उनके दर्शन भी करे। यहाँ पर भी बहुत अच्छा लगा। एंड फिर हम लोग चल दिए ऊपर। ऊपर भी और बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पर हम लोगों ने दर्शन करे, जो कि आप लोगों को आगे दिखेंगे धीरे धीरे। सबसे आगे मेरी मम्मी चल रही थी और सबसे पीछे मेरे पिताश्री, बीच में भाई और मैं हम दोनों चल रहे थे। फिर धीरे धीरे भाई ने भी अपनी स्पीड पकड़ ली, वो भी ऊपर पहुंच गया था जल्दी जल्दी चल के। मैं बिल्कुल आराम से चल रही थी, कोई जल्दबाजी नहीं है कहीं की भी, आराम आराम से चलो। और दूसरे दिन जब मैंने वॉइस ओवरिंग दी ना, तब मेरी यादें बहुत ताज़ा हो चुकी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड ये हम लोग पहुंच चुके थे दर्शन करने के लिए। यहाँ पर एक माता जी का टेम्पल है, यहाँ हम लोगों ने माता जी के दर्शन करे। जय हो माँ, अपनी कृपा बनाए रखना। फिर हम लोगों ने टीका वगैरह लगवाया, थोड़ी देर यहाँ बैठे दर्शन किया। अब अंदर की तरफ तो बहुत अच्छा था माहौल, मगर बाहर जैसे निकलते वैसे ही बहुत तगड़ी धूप थी। फिर हम लोग आ गए थे भोलेनाथ के मंदिर में। एंड यहाँ पर भी बिल्कुल रिलैक्स शांति थी, बिल्कुल ज़्यादा शांति थी। यहाँ पर बैठकर आराम से, मतलब बहुत देर तक बैठे रहो, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर। फिर ऑफ कोर्स दिन भर यहीं नहीं बिताना था, ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी थी। हम लोग यहाँ पर कुछ 3 घंटे रुके थे, 1-1.5 घंटा तो आना जाना हो चुका था और रुके भी हम 1-1.5 घंटे थे। तो बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर बहुत सारे शिवलिंग्स हैं, उनके ऊपर उनके नाम भी लिखे हुए हैं। बहुत ही अच्छे थे। यहाँ पर कुछ 10 या 8 ऐसे कुछ शिवलिंग्स हैं। फिर हम लोग आ गए थे राम मंदिर, जहाँ तो बहुत ही अच्छा माहौल था। एक हल्का सा म्यूज़िक बज रहा था और हल्की सी ट्यूनिंग थी, मतलब म्यूज़िक नहीं कह सकते, ट्यूनिंग थी भजनों की। एंड कूलर पंखा चल रहा था, बिल्कुल शांति थी। फिर हम लोग यहाँ पर बैठे, मैंने बैठे हुए का कैप्चर किया था। हालांकि मैं खुद को कैप्चर नहीं कर पाई थी, मगर मम्मी पापा को कर लिया था। फिर यहाँ पर बहुत ही अच्छी थी। फिर मैंने पूरा मंदिर दिखाया। इधर मेरा भाई आ चुका था सामने, फिर इसके साथ मैंने दिखाया। फिर आपको बहुत ही अच्छा लगा था। एंड ये हमारा मंदिर था, राम मंदिर। यहाँ पर मेरी मम्मी पापा की शादी हुई थी ना, उसके बाद जब फर्स्ट टाइम वो लोग यहाँ आए थे, तब यहाँ यहाँ पर सुंदरकांड वगैरह होता है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी जगह है और बड़ी जगह भी है। फिर हम लोग नीचे आए, नीचे भी भोलेनाथ थे, इधर की साइड गणपति बप्पा थे, शिवलिंग उधर की साइड शिवलिंग था, इधर गणपति बप्पा के आगे भी शिवलिंग रखा हुआ था। बहुत ही अच्छा था एंड बहुत ही अच्छा, मतलब मज़ा आ गया मेरे को पूरे दिन भर। हालांकि धूप की वजह से बहुत दिन ऐसे रहा, मगर मज़ा आ गया। फिर भी कुछ भी कहो, ये बगल में कुछ रसोई वगैरह होती हैं, यहाँ पर जो खाना वगैरह होता है उसका भी है सब कुछ। फिर हम लोग नीचे आए, नीचे भी यहाँ एक शिव जी की वो थी मंदिर, और फिर हम लोग वापस चल दिए। सो नाउ वी हैव टू गो बैक आवर होम। और ऑलरेडी काफ़ी देर हो चुकी थी। नीचे आए तो बहुत तगड़ी धूप थी और पैर जल रहे थे। फिर यहाँ पर आने के बाद मैंने अपना कैमरा थमा दिया अपनी मम्मी को कि अब आप मुझे कैप्चर करो। मैंने बहुत ज़्यादा कैप्चर कर लिया खुद को। फिर मेरी मम्मी ने मेरा वीडियो बनाया था। एंड यहाँ पर हम लोग कुछ जो शूट करने का सोच कर आए थे वो कुछ कर नहीं पाए। धूप की वजह से ही जाना पड़ रहा था। और जो रोपवे वाला सोचा था वो भी नहीं हुआ, बिकॉज़ धूप बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से वापस से आए गाड़ी की तरफ, गाड़ी में बैठे और चल दिए वापस से। ये हमारी गाड़ी थी एंड यहाँ हम चल दिए। ये कुछ बाहर के नज़ारा था, पहाड़। अंदर से बैठकर देख रहे हो तो बहुत अच्छा लग रहा है, बाहर से देखोगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत तगड़ी वाली धूप पड़ रही थी। ये बहुत पैराना। अभी जो मंदिर है वो बहुत पुराना मंदिर था, जो बहुत छोटा सा था। वो भी बजरंगबली का मंदिर है, बहुत छोटा सा था, तो बहुत बड़ा बन चुका है। यहाँ हम लोग आए थे एक गिफ्ट शॉप पर, यहाँ पर सब कुछ मिलता है वैसे तो। फिर यहाँ से हम लोगों को कुछ लेना था। घर पहुँचे तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी धूप के मारे, ऑलरेडी शाम हो चुकी थी। घर जाने के बाद खाना खाया, रास्ते में से भी कुछ चाट पकौड़ी वगैरह चलती रही थी। घर जाने के बाद प्रॉपर अपनी डाइट ली, जो दोपहर में खाना था हमें। सो गए। फिर सोने के बाद शाम को वापस से निकल दिए थे। एक्चुअली शनिवार था तो शाम को वापस से मंदिर जाना था। और यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये मैं हर सैटरडे को आती हूँ और कभी कभी हो पाता है तो ट्यूसडे को भी आती हूँ। ये इस टाइम पे मेरा भाई मेरे साथ बैठा था और मम्मी आगे बैठी थी। ये हमारा कुछ रास्ता इस तरीके का था। लाइट्स वगैरह का फॉग बहुत ज़्यादा पड़ रहा था। एंड शाम को मैंने सोचा था कि मैं ड्राइव करूँगी, बट मैं ड्राइव नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ सम रीज़न। फिर यहाँ पर आगे हम लोग पहुँच चुके थे ऑलमोस्ट मंदिर की साइड पे। एंड यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है। मैं हर सैटरडे को आती हूँ और मोस्ट ऑफ़ द टाइम ट्यूसडे को भी कोशिश करती हूँ।
और नज़दीक भी है तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है, फटाफट पहुंच जाते हैं। फिर भाई के साथ एक बढ़िया सी फ़ोटो ली जा रही थी मेरी फिर सोचा कि वीडियो बना लिया जाए, फ़ोटो क्यों लेनी है। पीछे से भी बहुत सारा फॉक्स आ रहा था लाइट्स वगैरह का। अब यहाँ पर पुलिस वगैरह सब लोग खड़े रहते हैं, पहले इतनी यहाँ पर वो नहीं थी, पहले बहुत भीड़ लगी रहती थी तो ट्रैफिक भी होता था। इस टाइम पे मेरी शूटिंग करी थी मेरी मम्मी ने, मैंने बिल्कुल नहीं किया था शूट, मेरी मम्मी शूट कर रही थी इस टाइम पे, वो भी पीछे से कर रही थी। और फिर हम लोग पहुँचे, दर्शन किए, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर आने के बाद सारी विशेज़ वगैरह सब हैं वो सब पूरी हो जाती हैं। बहुत ही अच्छा मंदिर है एंड हम बहुत टाइम से आते हैं यहाँ पर। फिर हम लोग आए आइसक्रीम शॉप पर और मैंने खाई मटका कुल्फ़ी, पापा लेने गए थे और भाई भी गया था उनके साथ में, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ और लेना होता है। वो हमेशा यूनिक चीज़ लेकर आएगा, कुछ ना कुछ, बोले एक ही एक चीज़ नहीं खानी, मुझे अलग अलग ट्राई करना है। ये आ गई थी मेरी मटका कुल्फ़ी एंड मेरा भाई लेकर आया था कौन चॉकलेट वाला था ये। फिर मैंने इससे बोला था मुझे एक बार टेस्ट करा दे, एक बाइट। मैंने खाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे मेरी मम्मी खा रही थी और पीछे मैं खा रही थी। हम दोनों ने मटका कुल्फ़ी ली थी और बहुत ही अच्छी थी। अब मैं इसको चूस कर नहीं खा सकती भाई, और ये चूसती भी नहीं है, मुझे तो प्रॉपर बाइट चाहिए होता है वरना अच्छा नहीं लगता है। फिर मेरी तो ख़त्म हो चुकी थी बहुत जल्दी, मैं इससे बोल रही थी एक बाइट टेस्ट करा दे प्लीज़, मगर इसको टेस्ट नहीं कराना है मुझे बिल्कुल भी। मैं इससे इतना बोली फिर भी नहीं कराया, बट एट दी एंड इसने आकर मुझे थोड़ा सा टेस्ट करा ही दिया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सो बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड अगर कर दिया तो थैंक यू, बाय।